बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा जिस टॉपिक के ऊपर है वो टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नेम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का होल प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाला जो है ये टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको हम एक्सप्लेनेशन भी उसकी देखेंगे और साथ में उसकी डायग्राम के थ्रू भी स्टेप बाय स्टेप जो है उसके ईच स्टेप को हम जो है वो समझेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज इनिशियल स्टेप ऑफ कैटाबोलिक केमिकल रिएक्शन। कैटाबोलिक केमिकल रिएक्शन का ये मोस्ट इनिशियल जो है वो स्टेप है हमारे पास, जो कि ऑलमोस्ट तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स हैं उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। और पायरुवेट हमारे पास क्या है? पायरुवेट हमारे पास जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। नेट प्रोडक्शन जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की नेट प्रोडक्शन आती है उसमें हमारे पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो हम रिसीव करते हैं, यानी कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। लेकिन एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 एटीपी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करवाता है। बट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर यूज्ड टू रीअरेंज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेकिन 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास यूज हो जाते हैं रीअरेंज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को रीअरेंज करवाने के लिए। और नेट प्रोडक्शन हमारे पास सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल की ही बचती है। दे फॉर्म न्यू 6 कार्बन कंपाउंड। कौन से? जो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल रीअरेंज करवाते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, वो क्या बना देते हैं? दे फॉर्म न्यू 6 कार्बन कंपाउंड। वो दोबारा से 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन करवाते हैं और एंड पे हमारे पास जो यील्ड बचती है, नेट रिजल्ट हमारे पास जो बचता है, जो हमारे पास एंड पे नेट प्रोडक्शन होती है वो हमारे पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल की ही होती है। ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट एफिशिएंटली हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी ही नहीं ले रहा, बट इट वाज ओनली प्रोसेस, ये सिर्फ वह प्रोसेस है जो जनरेट एटीपी, जो कि एटीपी को ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जनरेट करवा रहा है एटीपी मॉलिक्यूल फॉर मिलियन ऑफ इयर्स ड्यूरिंग एनारोबिक स्टेज ऑफ अर्ली लाइफ हिस्ट्री। अर्ली लाइफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ की, जब अर्थ के ऊपर फ्री ऑक्सीजन जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं थी, तब भी ये एटीपी मॉलिक्यूल की जनरेट करवा रहा था ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो इस वजह से ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमने ग्लाइकोलाइसिस को भी देखा कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में होता क्या है कि एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अब हम इसके जो है वो डायग्राम के थ्रू इसके जो है वो हम एक एक स्टेप को जो है वो अब डिटेल से हम देखेंगे और समझेंगे भी। तो ये हम अपना जो है ग्लाइकोलाइसिस का जो हमारे पास पूरा प्रोसेस है उसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस के इस प्रोसेस को जो है वो समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज जो है वो इस प्रोसेस में एंटर होता है। ग्लूकोज मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज जो है वो इसमें एंटर हुआ है। ग्लूकोज जो है उसको एंजाइम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और इसके दौरान एटीपी का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और स्प्लिट होकर किसमें चेंज हो जाता है? वो एटीपी के मॉलिक्यूल में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चेंज हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो मजीद जो है आगे स्प्लिट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ये चेंज हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फिर चेंज होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और इस दौरान भी एटीपी का जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो एटीपी के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है, ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारे पास बन गया। हमारे पास जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, ये हमारे पास हो रही है फॉस्फोराइलेशन ग्लूकोज की एटीपी के जरिए। ठीक है, जिधर फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ था, इधर हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है फॉलोड बाय सेकंड एटीपी
फास्फोराइलेशन। ये सेकंड जो एटीपी हमारे पास आई है, इसकी फास्फोराइलेशन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट होता है हमारे पास दो कंपाउंड्स में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P। ये रिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है, ये दोनों डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद इधर ऑक्सीडेशन फेज आती है जिसमें हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी DAP और G3P जो है ये हमारे पास किसमें चेंज हो जाते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इधर ऑक्सीडेशन होती है, ये स्प्लिट हो जाते हैं, NAD जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है NADH+ पे, दूसरी साइड पे भी NAD+ चेंज हो जाता है NADH+, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। इसको हम BPG का एक मॉलिक्यूल बनता है और इधर भी BPG का एक मॉलिक्यूल बनता है। BPG से मुराद बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, ठीक है। हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट में 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल की नेट प्रोडक्शन हमारे पास होती है ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल से, किस तरह वो ग्लूकोज स्प्लिट होता है और 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल हमारे पास लास्ट में प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वजह से ये इधर स्प्लिट हो जाते हैं, दो प्रोसेस इधर जो है वो होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें किसमें चेंज होना है, इधर हमारे पास रिमूवल ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ने स्प्लिट होना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाना है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। इसी तरह इधर भी 3 फॉस्फोग्लिसरेट में ये चेंज हो जाएगा जिसको हम कहते हैं 3PG 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इस दौरान एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो किसमें चेंज होता है एटीपी के मॉलिक्यूल में, यानी हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हमारे पास से रिमूव होकर हमारे पास क्या बना देता है, किसकी प्रोडक्शन होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाता है और हमारे पास क्या आता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 3PG यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट ने चेंज होना है अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और ऐसे इसने चेंज होना है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये हमारे पास आ गए 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इधर क्या होगा, इधर हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर होता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से रिमूवल ऑफ वाटर होकर हमारे पास बनता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी साइड पे फॉस्फोइनोल पायरोवेट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है फॉस्फोइनोल पायरोवेट से आगे फर्दर हमारे पास 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल की नेट प्रोडक्शन हमारे पास होती है और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिलीज होकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास जो है वो बना देता है। तो इसी तरह ये हमारे पास एक होल प्रोसेस है, इस होल प्रोसेस में होता क्या है कि हमारे पास ये हमारे पास होल प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर होता है और उसकी जो है सप्लीशन से ग्लूकोज स्प्लिट करता है और उसकी हमारे पास नेट प्रोडक्शन जो है वो क्या बनती है पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका पूरा साइकिल है, पूरा होल प्रोसेस है हमारा जी। तो हमने जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के होल प्रोसेस को हमने समझ लिया है स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस जो हमारे पास है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 मेन प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास प्रेपरेटरी फेज होती है और सेकंड हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज होती है। प्रेपरेटरी फेज में क्या होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर, इसमें जो है ग्लूकोज की जैसे कि ग्लूकोज एंटर होता है इस प्रोसेस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी इज एक्सपेंडेड और एनर्जी एक्सपेंड कर जाती है। ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास क्या होता है हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड आर फॉर्म्ड एंड एनर्जी इज स्टोर्ड। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो हमारे पास बनता है और एनर्जी जो है वो हम स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं,
प्रेपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज। अब होल प्रोसेस से आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। अब जो है मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि प्रेपरेटरी फेज में कौन कौन से स्टेप हो रहे होते हैं और ऑक्सीडेटिव फेज में कौन कौन से स्टेप जो है वो हो रहे होते हैं। तो प्रेपरेटरी फेज में हमारे पास क्या होता है, जैसे ही ग्लूकोज का 6 कार्बन एंटर होता है, ग्लूकोज हमारे पास एंटर होता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फिर किस ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो पे एक एंजाइम इसको कैटालाइज कर देती है इसी के आइसोमर में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देते हैं। फ्रुक्टोज फिर चेंज हो जाता है आगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ये हमारे पास एक इधर एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग होती है और ये स्प्लिट होकर G3P बना देते हैं, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, these two molecule और आइसोमर्स, ये दोनों मॉलिक्यूल आइसोमर्स है और रेडिली जो है इंटरकन्वर्टेड हो जाते हैं another एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के। इसी तरह से ये होल प्रोसेस में दो एंड पे नेट ये में हमारे पास दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे होते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेडिली जो है इंटरकन्वर्टेड हो जाते हैं। तो ये स्टेप हमारे पास जो परफॉर्म हो रहे होते हैं ये हमारे पास प्रेपरेटरी फेज के अंदर जो है ये परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑक्सीडेटिव फेज आती है, तो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास बनता क्या है, हमारे पास बन जाता है पीजीएन हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या करता है और इसको ट्रांसफर करवाता है मॉलिक्यूल ऑफ NAD को और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो इधर परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अब PGAl ऑक्सीडाइज हो जाता है और NAD रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी आगे जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, तो मैंने आपको बताया कि इधर ऑक्सीडेशन जो है वो जो है हैपन होती है, ऑक्सीडेशन इधर होती है उन फेजेस के दौरान। तो इधर ये जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं, फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है और NAD जो है वो NADH में रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड चेंज हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, ठीक है। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। फिर वो 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। जब 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है और हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट फिर कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में या फिर पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड का फार्मूला हमारे पास C3H4O3 है। तो ये जो है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो है इस तरह से जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का पूरा होल प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मैंने आपको कल भी बताया था कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही थी, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलाइसिस को के प्रोसेस उनके अंदर होते थे, ग्लाइकोलाइसिस को वो करते थे ग्लाइकोलाइसिस, और क्या होता था कि उनके अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन होती थी और उनके सर्वाइवल रेट ज्यादा हो जाता था, ठीक है। तो इसी वजह से एवोल्यूशन जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, एवोल्यूशन बहुत स्लोली आती है। तो इस वजह से एवोल्यूशन हुई, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस अब भी जो मॉडर्न एनिमल्स हैं उनके अंदर भी हर सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो है वो परफॉर्म होती है ताकि वो एनर्जी को स्टोर कर सके और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से वो उनके लाइफ उनका सर्वाइवल रेट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो ये कुछ उसके हवाले से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हवाले से मैंने आपको बताया है। तो अब ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का जो आपका टॉपिक है, ये मैंने आपको अपने लेक्चर के फर्स्ट में भी बता दिया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस का। वो हमने पूरा जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया स्टेप बाय स्टेप वो बनाना होता है, एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज